फ्रेंड्स, तो ये है मेरी फोर्थ वीडियो चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स की, जो आज मैं पढ़ूँगी मैथ मीडियन। तो लास्ट 3 वीडियोस में मैंने मोड एंड मीन पढ़ा दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। तो आज हम करेंगे मीडियन का नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्वे रिगार्डिंग हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10। तो एक सर्वे कंडक्ट हुआ था, सर्वे लिया गया था हाइट्स के रिगार्डिंग 51 गर्ल्स का क्लास 10th का। तो ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने लिखा है। तो अब हमें यहाँ पे हाइट गिवन है लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160 एंड लेस देन 165। तो अगर यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ़ गर्ल्स तो हमें गिवन है, पर यहाँ पे आप जब इनको ऐड करके देखेंगे तो इनका जो सम है ये अकेला ही 51 है, तो इनका सम तो ज़्यादा ही आएगा। पर हमारा 51 गर्ल्स का सर्वे कंडक्ट हुआ था, तो इसलिए हमें इस पूरे को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कैसे करेंगे वो देखो। अब हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं क्लास इंटरवल का। क्लास इंटरवल में हम इसको पूरा रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेस देन 140 है तो हम इसको बिलो 140 लिख देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने तक ये होना चाहिए 140 के लिए। तो अब है लेस देन 145, तो 140 तक ही होगा। तो 140 टू 145, 145 टू, क्योंकि अब यहाँ पे 150 आ गया तो यहाँ पर 150, 150 टू 155 एंड यहाँ पे 155 टू 160 एंड 160 टू 165। तो अब हम 70 तक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें गिवन है लेस देन 165 तक की। तो 165 से कम तक ही हो गया। तो हम नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे हमारे फ्रीक्वेंसी के लिए। और एक और कॉलम बना लेंगे जिसमें हम इस नंबर ऑफ़ गर्ल्स को CF ले लेते हैं, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी की दुगनी रूप। तो अब हम यहाँ पे CF के ये जो मैंने गिवन लिखे हैं ये CF है, क्योंकि इनके जो सम था वो 51 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये CF हो गया ऑब्वियसली। तो इसको यही राइट कर लेंगे 4, 11, 29, 40, 46 एंड 51। एंड इधर एक कॉलम बना लेंगे टोटल का, तो इधर जो 51 आना चाहिए। तो अब इसको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो 4 है, क्योंकि इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर भी 4 ही आ जाएगा। यहाँ पर 4, तो 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, 29 में से 11 माइनस करेंगे तो 18। तो ऐसे ही करके हमने माइनस करके वैल्यूज़ निकालनी है। तो 40 में से 29 माइनस करेंगे, तो ऐसे ही करते जाएंगे। तो 11 एंड 6 एंड 5। तो हमारे जो फ्रीक्वेंसी आ गई है ये हमने निकाल लिया। अब इसका टोटल जो होगा ना, आप काउंट करिएगा, वो 51 हो जाएगा। तो अब ये जो है ये हमारी करेक्ट टेबल बन चुकी है। तो अब यहीं से हम हमारा मीडियन फाइंड करेंगे। तो अब देखिए मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो अब मैंने यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिख लिया है L + n/2 - CF/F × H। तो अब ये L क्या है, तो L हमारी, उससे पहले आपको ये F फाइंड करना पड़ेगा। तो यानी जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी में वो होती है F। तो यहाँ पर आपको लार्जेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है 18, तो ये हमारी F हो गई, ठीक है। एंड जो 18 के आगे वाली जो फर्स्ट लिमिट होती है ये हो जाती है L। एंड जो 18 के ऊपर के CF जो होता है, 18 के ऊपर 7 है, पर हमें 7 नहीं, उसकी CF चाहिए। तो ये इसकी CF हो जाएगी 11, तो ये हो गई CF, ठीक है। तो अब हमें और क्या फाइंड करना है, n/2 एंड H। तो H इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस आप माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 5, और 5 है हमारी हाइट यानी H। एंड फिर रह गया n/2। तो n होता है हमारा टोटल,
तो टोटल है हमारा 51 एंड 51/2 जब करेंगे तो 25.5 आएगा। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज़ को। तो L है 145 प्लस मैं 25.5 ही लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 51/2 25.5 होता है, माइनस 11 क्योंकि हमारा CF 11 है, अपॉन 18 एंड इनटू में 5। 145 प्लस, तो जो इन दोनों का माइनस हो जाएगा वो होगा 14.5 अपॉन 18 एंड इनटू में 5। तो इस नेक्स्ट कर लेंगे 145 प्लस 14.5 इंटू 5 होता है 72.5 अपॉन 18। अब इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इधर 1 पुट कर लीजिए। 145 इंटू 18 प्लस 72.5। तो जब 145 इंटू 18 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2610 प्लस 72.5 अपॉन 18। तो अब इन दोनों को प्लस करके हमें अपॉन 18 करना पड़ेगा, यानी 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन दोनों का सम आएगा 2682.5 अपॉन 18। ठीक है, तो अब इसको 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपको डिवाइड खुद करना पड़ेगा क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इससे बेटर हो जाएगी। 149.13। पहले मैंने आपको बता दूं, पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड किया है, फिर 3 से, फिर 3 से, तब मेरे पास ये आंसर आया है। सो ये था ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मीडियन गिवन है 525 एंड हमें फाइंड करना है x एंड y इसमें से। ये हमें पूरी क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 100, 100 to 200, ऐसे करके 1000 तक गिवन है एंड हमें फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। पर यहाँ पर जो x एंड y है हमें वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें CF बनाना पड़ेगा, यानी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो अब यहाँ पर 2 ही है, तो 2 ही, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है नहीं तो 2 ही ठीक है। एंड अब CF कैसे बनाते हो वो देखिए। 5 + 2 होता है 7, x + 7, 7 + x, 7 + 12, 19 + x, 17 + 19x, 36 + x, 20 + 36 + x, 56 + x, 56 + x + y, 9 + 56, 65 and plus x plus y, 7 + 65, 72 plus x plus y, 4 + 72, 76 plus x plus y। तो ये अब हमारा CF बन गया है। तो यहाँ पर हमें x एंड y फाइंड करना है, तभी हमारे ये जो वैल्यूज़ हैं वो आ पाएंगी। तो अब हम x कैसे फाइंड करें वो देखिए। तो पहले हमें ये गिवन है 76 + x + y। तो पहले हम यही राइट डाउन कर लेते हैं। 76 + x + y = इनका टोटल कितना है हमें वो गिवन है, वो 100 है पूरा। तो अब ये 100 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो x + y = 100 - 76, x + y = ये आ जाएगी
24। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुकी है, क्योंकि इसी से हम y या x फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन इज़ इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो अब हमें यहाँ पे मीडियन भी गिवन है, तो L हमारा क्या हो जाएगा? पहले तो 100 हमारा n है एंड n/2 हो जाएगा हमारा 50, तो इधर हमारा 50 आ जाएगा। तो हमें f क्या है? अब हमारा इस पूरी में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 20, तो 20 हमारी f है। 20 की जो ऊपर वाली का CF है 36 प्लस x, वो हमारा CF हो जाएगा। एंड जो 20 के सामने वाला है फर्स्ट लिमिट वो 500, ये 500, ये हमारा L हो जाएगा। तो हमें सब फाइंड कर लिया? नहीं, अभी हमारा H रह रहा है। तो H हमारा 100 है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो टोटल 100 है। तो अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। जो हमारा मीडियन है वो कितना है? 525। 525 इज इक्वल्स टू 500 प्लस 50 माइनस 36 प्लस, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में आएगा अगर हम इसको करेंगे तो, प्लस x अपॉन f कितना था हमारा? 20 इंटू 100। एंड अब यहाँ पे 525 माइनस 500 इज इक्वल्स टू इसको 50। अब इन ब्रैकेट को अगर हम खोलें तो माइनस 36 एंड माइनस x हो जाएगा अपॉन 20 इंटू 100। तो इधर से हमारे पास बचा 25 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 36 होता है, तो इधर हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस x अपॉन 20 इंटू 100। तो अगर हम इसको कट कर दें तो ये 1 एंड ये 5, तो ये मल्टीप्लाई कर इसको हम करेंगे तो 25 इज इक्वल्स टू 70 माइनस 5x। तो 70 को जब हम 25 से डिवाइड करवाएंगे तो 5x को इधर ले आते हैं एंड 70 माइनस 25, 5x इज इक्वल्स टू 45। तो मैं साइड लिख लेती हूँ। तो हमारी है 5x इज़ इक्वल टू 45, तो x इधर रह जाएगा एंड 5 इधर आ जाएगा, तो x हमारा हो जाएगा 9, क्योंकि 5 9 से 45 होता है, तो x हमारा 9 आ गया है। तो अब हो जाएगा पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी? x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 24। तो अब हमें x पता है 9 है, तो 9 प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 24, y इज़ इक्वल्स टू 24 माइनस 9, y इज़ इक्वल्स टू, y हमारे पास आ जाएगा 15। तो हमने y और x दोनों फाइंड कर लिए हैं। ये देखिए x हमारा 9 है एंड y हमारा 15 है। ये बहुत सिंपल था, आप इस इक्वेशन को बाद में भी बना सकते थे, इसमें कुछ था नहीं, बट हाँ आपको ये इक्वेशन ज़रूर बनानी थी, क्योंकि इस इक्वेशन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। तो बाय बाय फ्रेंड्स।